हेलो फ्रेंड्स। हमने पहले एक बाबर की वीडियो की है जिसमें हमने बाबर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर किए हैं। आज उसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, मुगल शासक जिनके मकबरे भारत से बाहर हैं। हमने ऐसे मुगल शासक का नाम बताना है जिनके मकबरे क्या हैं, भारत से बाहर हैं। तो देखिए ऑप्शन है बहादुर शाह जफर, बी ऑप्शन है जहांगीर, सी है दोनों, डी है कोई भी नहीं, मतलब नन ऑफ दीज, इन दोनों में से कोई भी नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है दोनों। तो क्या है, अगर आपसे संख्या में पूछे जाए तो आप बताएंगे कि मुगल शासक के दो जो है, दो मकबरे भारत से बाहर हैं। अगर आपसे नाम पूछे जाए तो आप नाम बताएंगे बहादुर शाह जफर और जहांगीर। ओके फ्रेंड्स, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, बाबर को कलंदर नाम मिला। बाबर को कलंदर नाम की क्या है, उपाधि मिली है। वो कैसे मिली है, किससे मिली है? अगर आपसे पूछा जाए बाबर को कलंदर नाम मिला, उपाधि मिली, तो कहाँ किसकी वजह से मिली है? निर्दयता के कारण, शोषण के कारण, उदारता के कारण, या इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस। देखिए फेमस हुए हैं वो किस वजह से हुए हैं? उदारता के कारण। उनका बिहेवियर क्या था, बिल्कुल विनम्र था। निर्दयता और शोषण वो नहीं करते थे, उदारता के कारण ही उनको कलंदर की उपाधि मिली। तो थर्ड क्वेश्चन है हमारे, बाबर को सरहिंद इलाके में किसने लूटा? आपसे पूछा जाए बाबर को सरहिंद इलाके में किसने लूटा? ऑप्शन है महाराणा सांगा, ऑप्शन बी है मोहन सिंह भंडारी, ऑप्शन सी है जहांगीर, ऑप्शन डी है लोधी, लोधियों ने लूटा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मोहन सिंह मंडार, सॉरी मोहन सिंह मंडार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मोहन सिंह मंडार। ओके फ्रेंड्स, अगर आपसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोहन सिंह मंडार जो है शासक थे, मोहन सिंह मंडार कहाँ के शासक थे आपसे पूछा जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए फरगना, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी हरियाणा। तो मोहन सिंह मंडार कहाँ के शासक थे? हरियाणा के। हरियाणा के, हरियाणा में कहाँ के थे? आपसे पूछा जाए हरियाणा में कहाँ के थे? कैथल के। मोहन सिंह भंडार ने कहाँ का नेतृत्व किया था? कैथल का, जब 1857 की क्रांति हुई थी। ओके फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, बाबर ने नारा दिया। बाबर ने एक नारा दिया था, तो कहाँ से, क्या नारा दिया था उसने, अब ये पूछा गया है। एक ऑप्शन ए जिहाद, ऑप्शन बी तुलगमा, ऑप्शन सी बाबर ए बाबरी, ऑप्शन डी लव जिहाद। तो बाबर ने क्या नारा दिया था? जिहाद का। क्या नारा दिया था? जिहाद का। और ये अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जिहाद का नारा बाबर ने कहाँ दिया, तो जिहाद का नारा बाबर ने कहाँ दिया था? खानवा के युद्ध में। किसके युद्ध में? खानवा के युद्ध में। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन 6 क्या है हमारा, बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया। किसने दिया वो निमंत्रण? दौलत खान लोधी ने, सिकंदर लोधी ने, फिरोज तुगलक ने, रहीम लोधी ने। इसका करेक्ट आंसर है दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी ने क्या बोला बाबर को, भारत आने का निमंत्रण कैसे दिया कि आपको भारत में क्या है, अपार धन मिलेगा जिसको आप लूट सकते हैं। यह कहकर बाबर को भारत आने का निमंत्रण मिला। बाबर कहाँ के थे? फरगना के। कहाँ के थे? फरगना। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाबर के पिता थे। बाबर के पिता थे, क्या थे? चंगेज वंश से रिलेटेड थे, मंगोल वंश से रिलेटेड थे, तुर्क वंश से रिलेटेड थे, या मुगल वंश से रिलेटेड थे? मुगल वंश तो बाबर से ही शुरू हुआ फ्रेंड्स। तो बाबर के पिता पूछे आपसे, तो बाबर के पिता किस वंश से रिलेटेड थे? तुर्क। अगर आपको ऑप्शन में तुर्क वंश नहीं मिलता है तो तैमूर वंश, तुर्क और तैमूर, पहले इसके दो नाम थे, तो तैमूर वंश। तो
अब आपसे पूछा जाए कि बाबर के पिता का क्या नाम था, तो क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन 8 है, चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी का युद्ध हुआ कब हुआ था? 1528 में, 1527 में, 1526 में, 1529 में। देखिए चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। कब हुआ था? 29 जनवरी को। किसके साथ हुआ था? मेदिनी राय के साथ, जो क्वेश्चन हमने कल किया था। अब देखिए 1527 में किसका युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध। 1526 में किसका युद्ध हुआ था? पानीपत का युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। 1529 में हुआ था घाघरा का युद्ध। किसका युद्ध हुआ था? घाघरा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 9, घाघरा का युद्ध हुआ। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बताया कि घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 में। अगर आपसे क्या है, डेट पूछी जाती है, क्या है? 6 मार्च। अब आपसे पूछा जाए घाघरा का युद्ध हुआ किसके बीच में था? एक तो बाबर के बीच में हुआ था और दूसरे कौन थे? अफगानों के बीच में। किसका युद्ध हुआ था? घाघरा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? जिहाद का नारा बाबर ने दिया था, वो कहाँ दिया था? अब आपसे ये पूछा गया। पानीपत के युद्ध में, घाघरा के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में, खानवा के युद्ध में। कहाँ दिया गया था? खानवा के युद्ध में। ओके फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 है, बाबर ने नीति अपनाई थी एक नई, वो कौन सी नीति थी? फरगना नीति, तुर्की नीति, बाबरी नीति, तुलुगमा नीति। फरगना तो वो रिलेटेड थे, तुर्कवंश से उनके पिता रिलेटेड थे। तुलुगामा, ये क्या है? तुलुगामा नीति जो थी बाबर ने अपनाई थी। अब आपसे पूछा जाए कि बाबर की मृत्यु हुई, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530, 1531, 1529, 1528। 1528 में क्या हुआ था? चंदेरी का युद्ध। 1529 में क्या हुआ था? घाघरा का युद्ध। 1530 में क्या हुआ था? बाबर की मृत्यु हो गई थी। ओके फ्रेंड्स। अब आपसे पूछा जाए घाघरा का युद्ध हुआ किससे था? अफगानों से, मौर्यों से, मुगलों से, लोदियों से। मैंने अभी आपको बताया था कि घाघरा का युद्ध हुआ था 6 मार्च 1529 को। तो हुआ किसके साथ था वो? अफगानों के साथ। किसके साथ? अफगानों के साथ। क्वेश्चन नंबर 14, बाबर का मकबरा था। अब आपसे पूछा जाए बाबर की मृत्यु हुई कहाँ थी? ऑप्शन ए सिकंदरा, ऑप्शन बी काबुल, ऑप्शन सी पानीपत, ऑप्शन डी आगरा। बाबर की मृत्यु हुई थी आगरा में, उनका मकबरा भी आगरा में ही बनवाया गया था। क्वेश्चन 15, अकबर ने बाबर का मकबरा स्थानांतरित किया। आगरा में मकबरा था, अब अकबर ने उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया। अब वो पूछा गया है कि कहाँ शिफ्ट किया गया। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी काबुल, ऑप्शन डी पानीपत। तो इसका करेक्ट आंसर है काबुल। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।